मेंबर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेन पार्ट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग में 5 पार्ट्स आते हैं जो मेन पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट जो था वो था इन्वेंशन, और जो सेकंड फर्स्ट जो इन्वेंशन है, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है उसमें अरेंजमेंट, थर्ड इज स्टाइल, फोर्थ इज मेमोरी एंड फाइव इज डिलीवरी। तो हम बारी बारी इन स्टेप्स को देखेंगे, हम इनको फॉलो करेंगे, किस तरह से होती है, किस तरह से एक पब्लिक स्पीकर अपनी स्पीच को तैयार करता है, किस तरह से वो डिलीवर करता है, और वो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें जरूरी समझने होते हैं। तो सबसे पहले जो चीज होती है इन्वेंशन। जब भी आपको किसी भी जगह पे पब्लिक स्पीकिंग के लिए बुलाया जाता है तो आपके जहन में आइडियाज आते हैं। मतलब स्पीच के हवाले से आप या तो किसी से लेते हैं वो आइडियाज, तो या फिर आप अपने आपके अपने होते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेंशन क्या चीज होती है कि आप जो आइडिया डिलीवर करने जा रहे हैं या जो आपने प्रिपरेशन की है, जिस स्पीच के साथ आप बात करने जा जिन लोगों से बात करने जा रहे हैं, उस स्पीच के हवाले में जो भी आपके ख्यालात हैं वो आपकी इन्वेंशन होगी। ठीक है, तो इसके इन्वेंशन के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जिसमें आप मेथड्स हैं इसको आइडिया फॉर यूज इन अ स्पीच। मैं थोड़ा सा नया हूँ जूम पे, तो नेट का इशू होता है, तो स्लाइड्स हम नहीं यहाँ पे नोट्स बनाए हुए थोड़े से। तो जनरेशन ऑफ आइडिया फॉर यूज इन अ स्पीच के जो आप आइडियाज यूज करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर, किसी भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, जो भी आपका आइडिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं। तो इन्वेंशन कैसे बनाई जाती है, कैसे स्टार्ट अप की जाती है, इसके मेथड से मुख्तलिफ हम उस सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है ऑडियंस एनालिसिस के। आप देखें कि आपकी ऑडियंस कौन है। ठीक है, मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो सबसे पहले मैं एनालिसिस करूंगा कि मेरी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, मुझे अगर कहीं एज अ पब्लिक स्पीकर बुलाया जाता है कि आप आके यहाँ पे स्पीच दें, तो मैं देखूंगा कि मेरे सामने ऑडियंस कौन सी बैठी हुई है। आप स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे सामने यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मेरे सामने अगर मैं एक सियासी लीडर हूँ तो वो सामने आवाम होगी। ठीक है, अगर आपको कहीं आर्मी के बुलाया जा रहा है, तो सबसे पहली जो मेन चीज होगी वो आपने देखनी है कि आपकी ऑडियंस कौन कौन सी है। ठीक है, तो फिर आपने ये कि अब उस ऑडियंस के साथ आपने क्या बात करनी है, और कौन है, उससे क्या बात करनी है। ठीक है, और कंटेंट कौन सा होगा। तो सबसे पहली जो चीज आती है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, आइडिया मतलब कि ऑडियंस को देखना है कि वो कौन सी है। ठीक है, दूसरी चीज आती है आपकी इसके बाद टॉपिक सिलेक्शन, कि अब आपने देख ली कि आपकी सामने कौन सी आवाम है, किन के साथ आप जाके बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी टॉपिक सिलेक्शन, के अब या तो होता है कि आपको किसी स्कूल से बुलाया जाए कि आप यहाँ पे आके दें। बाज़ औक़ात आपको टॉपिक दे देते हैं, जिस तरह अब मुझे मारिया ने कहा कि आपने ये टॉपिक है मैन पावर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आपने इनके ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक तो मुझे पता थे। ठीक है, लेकिन आपको एज गेस्ट स्पीकर बुलाया जाता है कि आप गेस्ट स्पीकर आके बात करें, या आपको कहीं बताया जाता है कि हमारे कॉलेज में पार्टी है तो आपने पार्टी पे बात करनी है। बाज़ औक़ात होता है आपने रिजल्ट होता है, रिजल्ट पे बात करनी होती है। बाज़ औक़ात होता है कि आप अगर एक, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप एक सियासी लीडर हैं तो वहां पे जाके आपने आवाम से बात करनी है, तो आप किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आपने जो दूसरी चीज होती है वो होती है कि आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है। ठीक है, इन्वेंशन में दूसरी चीज आती है टॉपिक। तो टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद तीसरी जो चीज आती है इन्वेंशन के अंदर वो होती है डेवलपिंग डेवलप पर्पस एंड थीसिस। कि अब आपने जो तीसरी चीज है वो आपने कि थीसिस बनाना है, कोई आपने पॉइंट एक ऐसा रखना है। मतलब मैं आपसे अगर बात कर रहा हूँ, 40 मिनट की गुफ्तगू है, तो आपने क्या करना है, मतलब पहले तो आपने ऑडियंस देखनी है, आपकी ऑडियंस कौन कौन सी है। ठीक है, दूसरी चीज आपकी आती है कि आपने टॉपिक कौन सा सिलेक्ट करना है। थर्ड वन इज कि तीसरी चीज क्या होगी उसमें, कि आपने कोई ऐसा नुक्ता रखना है कि अगर आपकी ऑडियंस वो सारी स्पीच भूल भी जाती है, लेकिन उसको वो एक बात याद रह जाए। जैसे कहते हैं ना कि आपकी तमाम उस बातों का जो नहीं हो, तकरीर का एसेंस होना चाहिए, मीन कि आपका मेन पॉइंट क्या होगा स्पीच के अंदर। तो आपने जो तीसरी चीज देखनी होती है वो आपकी होती है कि आप पर्पस, कि आपने उसमें से कोई एक नुक्ता, कोई एक पहलू जो आपकी
अवाम को, जो आपकी ऑडियंस को, जो आपकी जो भी सामने बैठे हुए लोग हैं, उनको वो बात याद रह जाए। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए। चौथी जो चीज़ आती है इसके अंदर, वो आती है उसके बाद कि आपने मेन पॉइंट्स जमा करने होते हैं। ठीक है, कि अब आपने स्पीच बना ली, ठीक है जी, कि हमारी ये सब कुछ है, हमने ये बोलना है, इस तरह बोलना है। अब आपने एक स्पीच तैयार कर ली है। उसके बाद जो चौथी चीज़ आती है वो आपकी ये है कि आपने क्या करना है कि आपने अपने पॉइंट्स बना लेने हैं। मेन पॉइंट्स क्या-क्या हैं? जिस तरह के आज हमारी कंज़र्वेशन है, तो उसमें क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं जी? इन्वेंशन है जी, हमारी डिलीवरी कैसे करनी है जी, उसके बाद आपने जी स्टाइल क्या होगा, मेमोरी क्या होगी, मतलब कि हाँ, मैंने 5 मेन पॉइंट्स बनाए हुए थे जिनके ऊपर मैंने बात करनी थी। तो आपने सबसे पहले ऑडियंस देख ली, आपने आपकी ऑडियंस कौन-कौन सी है। सेकेंडली फिर आप देखेंगे आपका टॉपिक क्या है। थिर्डली कि आपने अपना थीसिस डेवलप करना है, आपने कोई ऐसी देखना है कि आपने कौन-सी बात है जिसको आप नुमायाँ करना चाहते हैं, कौन-सी बात है जो बहुत ज़रूरी है, जो इस तमाम तकरीर का या स्पीच का एसेंस होगी। चौथी चीज़ आती है कि आपने अपने पॉइंट्स बनाने हैं कि यार मैंने ये पॉइंट डिस्कस करना है, ठीक है? जैसे आपने अगर इमरान खान की तकरीर सुनी थी, जो लास्ट टाइम उन्होंने यूएनओ में की थी, उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए थे, ठीक है? उन्होंने पॉइंट्स देके उन्होंने 3 या 4 पॉइंट डिस्कस किए थे। तो आपने क्या करना है कि उन पॉइंट्स को देखना है, ठीक है? तो ये इन्वेंशन थी। इन्वेंशन में 4 चीज़ें आती हैं, ऑडियो एनालिसिस, टॉपिक सिलेक्शन, डेवलपमेंट, सॉरी डेवलप, योर थीसिस, और चौथी जो आती है आपकी वो आती है पॉइंट्स आपने जो बनाने होते हैं, ठीक है? तो ये इन्वेंशन है। आपका जो पहला पॉइंट होगा वो आपकी ये 4 चीज़ें होंगी जिसके अंदर आपने किसी भी तरह से उसके बाद ये होता है कि आपने आइडिया कहाँ से, अपने माइंड से आइडिया लेना है। 5वीं जो चीज़ आती है उसमें वो आती है कि आपने अपने माइंड से आइडियाज़ लेने होते हैं। जब आपको टॉपिक पता चल गया है, ठीक है, आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, आपने एक नीश सिलेक्ट कर ली, मैंने इस टॉपिक पे बात करनी है। अब ये है कि आप या तो अपने माइंड से आइडियाज़ लेंगे या फिर आप रिसर्च करेंगे, ठीक है? तो अगर तो आपकी टॉपिक ऐसा है जिस पे आपने पहले बात की हुई है, अगर आपके पास टॉपिक ऐसा है जो आपकी लाइफ रिलेटेड है, ठीक है? जो आपने अगर यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन है, तो हो सकता है आपने वो पहले पढ़ी हुई हो, किताब से तैयार की हुई हो, ठीक है? आप कहीं पब्लिक स्पीकिंग करने जा रहे हैं, मतलब कहीं आपने पहले लेक्चर दिया हुआ हो, तो आपने वहाँ से प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है जी, माइंड आपको बता रहा है। फिर एक छठी चीज़ आती है रिसर्च, कि आप किताबें पढ़ें, रिसर्च करें, लोग इस बारे में क्या कहते हैं। हो सकता है आपको कुछ नया टॉपिक मिल जाए। आपको बंदा कहे कि आप एक अच्छे स्पीकर हैं, तो आपने इस चीज़ के ऊपर आवाम से बात करनी है, तो आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है, ठीक है? तो ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो सबसे पहले ऑडियंस एनालिसिस कि कौन सी ऑडियंस है, मीन के ताकि ऑडियंस एनालिसिस क्यों किया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो आवाम है, उसको पता किस क्या-क्या है, ठीक है? उसका लेवल क्या है। हो सकता है ऐसा ना हो कि आप बच्चों के साथ बैठ कर के बड़ों वाली बातें कर रहे हों, आप बड़ों में बैठ कर के बच्चों वाली बातें कर रहे हों, ठीक है? ताकि आप उनके लेवल पे आके उससे बात कर सकें। उसके बाद आती है टॉपिक सिलेक्शन, क्योंकि जब तक आप टॉपिक नहीं सिलेक्ट करेंगे, आपके ज़हन में, इंसान के ज़हन में आइडियाज़ की भरमार होती है, ठीक है? जब तक आप कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो आपको एक खास डायरेक्शन नहीं मिलेगी। जब आप एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, फिर आपका माइंड जो होता है ना, वो आपको फिर डिफरेंट वेज़ बताना शुरू कर देते हैं कि यार ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है? तो उन आइडियाज़ में से फिर आपने क्या करना होता है कि आपने देखना होता है कि आपने कौन-सा आइडिया है जो मुफीद है, ठीक है? जो एक पब्लिक स्पीकर होता है, वो डिफरेंट आइडियाज़ के साथ आता है, लेकिन उनमें से भी जो सबसे मुफीद होते हैं, उनकी सिलेक्शन करता है। मतलब कि उसकी आवाम को कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, जो उसको नुमायाँ करना चाहता है, ठीक है? फिर आपने क्या करना है कि मेन पॉइंट्स बनाने हैं, फिर आपने रिसर्च अगर करनी है तो रिसर्च कर लें, या अगर आपको खुद से आपका अपना एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस बेस पे करेंगे। तो ये इन्वेंशन थी जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, मैंने बात की थी पब्लिक स्पीकिंग है। तो ये 5 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो फर्स्ट पार्ट है, इसको आप क्लियर करते हैं। मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई है? जी, क्लियर हो चुका है तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप में से कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लीजिएगा। थोड़ा-सा ये इंटरनेट जब इंटरप्शन होती है तो फिर वो सारा आपका रिदम खराब हो जाता है ना। जी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ये हो गया आपका जो फर्स्ट है इन्वेंशन, ठीक है? कोई भी जितना मर्ज़ी बड़ा पब्लिक स्पीकर हो, ठीक है? ये वो इसी से इस सब प्रोसेस से होके गुज़रता
रहेगा, ठीक है। अगर आपको पता है तब भी, अगर आपको पता नहीं है तब भी, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग, अब जो सियासी लीडर हैं, हो सकता है वो पढ़े हुए ना हो, उन्होंने ये चीजें ना देखी हों, लेकिन आपकी स्पीच जो है वो इस प्रोसेस से गुजरेगी तो ही जाके वो मुफीद हो सकेगी, किसी अवाम तक पहुंच सकेगी, या आप उसको याद रख पाएंगे, या आप अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा एक प्रोसेस है, इसके ऊपर पूरी एक किताब भी है, रिसर्च हुई हुई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो आज की हमारी कंजर्वेशन है वो। उसके बाद आती है अरेंजमेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग आइडियाज टू कन्वे देम इफेक्टिवली टू एन आइडियंस ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने किस तरह से अपनी बात को अवाम नाज तक पहुंचाना है, ठीक है। मैंने पढ़ा गया था कि मैंने स्लाइड नहीं चला सका, इसलिए मैंने मोबाइल पे नोट्स बनाए हुए, तो वहां से मैं देखी कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरिंग आइडिया टू कन्वे देम इफेक्टिवली टू एन ऑडियंस, कि आप किस तरह से कितने मौसर अंदाज में अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, मतलब उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, पहले आपने क्या रखना है, पहले आप क्या बोलेंगे। जैसे मैंने पहले बात की इन्वेंशन की, ठीक है। अगर मैं अरेंजमेंट को पहले रख देता तो आपको समझ में नहीं आनी थी। वो जिसे कहते हैं ना, एक खिचड़ी सी पक जाती है, ठीक है, सब चीजें डाल दो, मिक्स कर दी, तो वो बात नहीं करनी। तो पब्लिक स्पीकिंग में वो बहुत जरूरी चीज होती है अरेंजमेंट, कि आपने अरेंजमेंट आपकी सही होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पहले मैंने क्या बात करनी है, दरमियान में क्या करनी है, आखिर में क्या करनी है, किस तरह से अपनी एंड किस तरह से करना है, आगाज किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये चीजें सारी आपको क्लियर होनी चाहिए। जो एक पब्लिक स्पीकर होता है ना, उसको अपने पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो सारे के सारे क्लियर होते हैं, ठीक है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो लेके आगे चलता है। तो उसके बाद आता है जो इसमें अरेंजमेंट में जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले आपके जहन के अंदर ना बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपका बुनियादी खाका, जब आपने इन्वेंशन कर लिए, आपने ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने माइंड के अंदर ना एक खाका तैयार करना है, कि मैंने यार वहां पे जाना है, मैंने किस तरह से बात करनी है, क्या बात करनी है, दरमियान में क्या बोलना है, पहले क्या बोलना है, ये सारी चीजें, मेरी स्पीच कब एंड होगी, मेरी कितना टाइम है किस उसमें, ठीक है। तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स, ठीक है, कि अब आप ऐसा ना हो, ये तो पहला बेसिक स्ट्रक्चर आपका हाका एक बन गया। उसके बाद आ गया ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स के दो बातें हैं अगर, ठीक है, मतलब एक चीजें इस तरह दो लफ्ज ही है, ठीक है, कंपेयर भी कंट्रास्ट भी है। अब ये ना हो गया आप ना एक को पहले कह रहे हैं, एक को एंड पे कह रहे हैं, अवाम और नास को समझ ही नहीं आ रही कि आप किस मौजू पे बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात को यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि आपने ऑर्गेनाइजेशन करनी है, मतलब उन पॉइंट्स की पैटर्न एक बनाना है। पहले तो आपका एक खाका बनेगा कि आपने, अच्छा जी, स्पीच मेन पॉइंट्स क्या हैं, फिर उसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट करनी है, मतलब कि आपने जो पॉइंट्स हैं उनको तरतीब देनी है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रक्चरिंग सपोर्ट, कि अब उस हाके को सपोर्ट देने के लिए, जिस तरह से अब मेन पॉइंट्स मेरे ये थे, ठीक है, अब उसको सपोर्ट देने के लिए, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी इमरान खान की, कि अब आपने स्पीच तैयार कर ली, अरेंजमेंट कर ली, पैटर्न्स बना लिए, सब कुछ हो गया। अब आपने क्या करना होता है स्पीच के अंदर, थोड़ी सी ना आपने मिसालें भी रखनी होती हैं, ताकि वो कहते हैं सपोर्ट करने के लिए अपनी बात को। मैं अब आपको ये चीज समझाने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी, मिसालें हो सकता है आपको देनी पड़ जाएं। जैसे मैंने इमरान खान की मिसाल दी थी, ये चीज थी कि आपको स्ट्रक्चरिंग स्पोर्ट स्पोर्ट कहते हैं, सॉरी। तो ये चीज होगी कि आपने क्या करना है कि साथ में सपोर्ट देने के लिए जो भी आपका मवाद है, जिस तरह की भी चीजें, आपने उसको साथ रखना है या याद रखनी है, जहन में एग्जांपल्स होगी या कुछ और इस तरह से। उसके बाद आता है कि आपकी ट्रांजिशन एंड साइंस स्पॉट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एंड साइंस स्पॉट्स से मुराद यहाँ पे ये है कि आपको आवाम को जो पॉइंट्स हैं उनको वो साथ साथ बताना है, या पॉइंट्स आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये ना हो गया हम जा रहे हैं, अब वो अगर पॉइंट्स नहीं ना होंगे तो दरमियान में हमारी बात कहीं ना कहीं उधर निकल जाएगी, ठीक है। आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपको क्लियर हो कि आप अपने मौजू से हट नहीं रहे, ठीक है। साइंस स्पॉट से मुराद ये है कि आपने उन छोटे छोटे उनके नुक्ते बना लेने हैं, ठीक है, ताकि आप, जिसको कहते हैं कनेक्टिंग डॉट्स के नाम से एक थ्योरी है, डॉट्स आपके पास होने चाहिए ताकि आपकी जो आवाम है वो आपके साथ जुड़ी रहे।
ऐसा ना हो कि मैं अब बात करूं पब्लिक स्पीकिंग पे तो मैं कहीं और निकल जाता हूँ, किसी और मौजू पे बात करने लग जाता हूँ, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, मुतनफ़्फ़िर हो जाएंगे, आप कहेंगे कि यार सर क्या बात कर रहे हैं, आप बोर होने लग जाएंगे। ठीक है, ये थी क्या, ये सबसे पहली जो चीज होती है अरेंजमेंट के अंदर, वो होती है आपकी पब्लिक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये आने वाला हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें आपने क्या होता है, अपने ज़हन में आपने एक खाका तैयार कर लिया कि मैंने ये बात करनी है या मैंने इस मौजू पे बात करनी है, तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आपने अरेंजमेंट करनी है, पैटर्न्स, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न्स के, अब आपने मेन पॉइंट्स से उनको इकट्ठा कर लिया कि मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर बात करनी है, इस तरह से करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके आता है स्ट्रक्चरिंग स्पोर्ट, ठीक है, कि आपने ये किया कि अब ये मिसालें मैंने देनी है, इस तरह से बात करनी है, ये चीजें होगी। उसके बाद आती है ट्रांजिशन स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद आती है अब आपने स्पीच देनी है ना, तो आपने क्या करना है, पहले लिख लेनी है एक बार, कंपोजिशन कर लें एंड आउटलाइन के, आपको पता होना चाहिए कि यार मेरे पास ये आउटलाइंस हैं। जिस तरह नहीं हम स्कूल्स में स्पीच देते थे, तो पहले हम उसको याद करने के लिए लिखते थे, कि आपके पास लिखी हुई स्पीच होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि मैं बात क्या वहां पे नहीं लेके जानी है साथ में, लेकिन आपने पहले तैयार करके रखनी है। आपने अगर बड़े लीडर्स को देखा है तो वो देख कर ही करते हैं, लेकिन देख करके नहीं करनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आपने हाका बना लिया, मेन पॉइंट्स भी आपने इकट्ठे कर लिए, लेकिन आपको बीच के मवाद का नहीं पता था कि आपने बोलना क्या है, तो वहां पे क्या होगा कि आप फिर टाइम आपका खत्म हो जाएगा, मतलब कि टाइम अभी बाकी हो गई, या 5 मिनट में आपकी बात खत्म हो जाएगी या 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि आपने लिखा हुआ जब होगा तो आपके ज़हन में वो रह जाएगा कि यार मैंने इन चीज़ों पे बात करनी थी, ठीक है। उसके स्टाइल क्या होता है, उसमें आपकी लैंग्वेज होती है कि आप किस ज़बान में बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, देखें, आपने सिर्फ मुझ पे नहीं रहना कि सर ने ये बातें की थी। ये आपको पहले सब कुछ देने का मकसद ये था कि आप लोग जाके यूट्यूब पे रिसर्च करें, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाएँगे, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मवाद मिल जाएगा, ठीक है। मवाद से मतलब कि आपको चीज़ें मिलेंगी इनके बारे में, ठीक है। हो सकता है जो हमने ना बताई हो आपको वहाँ से मिले। हमारा नॉलेज भी लें, आप वहाँ से भी सीखें। फिर साथ में ये किताबें पढ़ें, ठीक है। आपको ये देने का मकसद ये चीज़ें देने का मकसद ये था। तो हो सकता है मैं वो चीज़ें सारी यहाँ पे एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। ज़ूम का जो सेशन होता है वहाँ पे मैं उससे शायद डिलीवर ना कर पाऊँ, आपको ना समझा पाऊँ। तो आपने क्या करना है, एज़ अ सपोर्ट आपने यूट्यूब पे भी जाके सर्च करनी है, आपने बुक्स भी पढ़नी है। तो मैं बात कर रहा था स्टाइल की, तो स्टाइल की मैं जो अपने लिहाज से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ, वो ये था कि आप देखिए कासिम निशात साहब का स्टाइल अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। शेख आतिफ अहमद को आपने सुना है, उनका स्टाइल अलग है, ठीक है। लैंग्वेज तो आपको पता है, आप जिस मुल्क के होंगे आप वही लैंग्वेज बोलेंगे, लेकिन स्टाइल क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब आपने देखना है कि आपने स्टाइल कौन सा चूज करना है, आपकी ऑडियंस कौन सी है, आप किस मौके पे बात करें, क्या बात करें, ठीक है। हो सकता है आप मिलाद पे गए हों, तो वहां पे आपने उस लहजा वहां उस तरह का लहजा अपनाना है, ठीक है। हो सकता है आप आर्मी वालों से एज अ पब्लिक स्पीकर जा रहे हो, वहां पे जंग का मैदान हो, आपने उनको मोटिवेट करना है, तो आपका लहजा थोड़ा सा यूं मोटिवेशन वाला होना चाहिए, ताकि थोड़ी सी जोश जज्बा हो, ताकि जो आवाम हो, सुनने वाले हो, उनको थोड़ा सा जोशो खरोश है, ठीक है। या आप बच्चों में जा रहे हैं, तो आपने बच्चों से बात करनी है, तो बच्चों से फिर बात करनी है, उनके लेवल पे आके बड़े नरम मिजाजी से, इस तरह से, ठीक है। तो स्टाइल आपका क्या होगा कि उसके मुताबिक आपने डेवलप करना है कि आपका ये स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद जो चौथी चीज आती है वो है मेमोरी, ठीक है। अब आपने अपनी स्पीच को याद कैसे करना है, मेमोरी में एक सिंपल सी बात है, आपने जिस तरह से हम स्कूल में सबक याद करते थे, तो स्पीच इस तरह से तैयार नहीं की जाती है। तो मतलब कि आपकी ये स्पीच नहीं कि वर्ड पे वर्ड याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, बार बार तैयारी की। रट्टा ये होता है कि भूल जाता है, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना कभी भी स्पीच को। स्पीच को तैयार करने का जो होता है ना मेथड है, वो ये है कि आप सबसे पहले तो उसके जदीद जो आ गया है, वो एक तो होता है स्लाइड्स आप चला लेते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बता रहा हूँ थोड़ी सी सॉरी सॉरी, अगर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ तो मुझे स्लाइड्स में चला के आपको सिखा सकता था, ठीक है। अगर जूम पे मुझे स्लाइड्स चलाना आती हैं तो मैं स्लाइड चला के भी कर सकता हूँ। फिर ये होता है कि लोग स्पीच याद करने के लिए क्या कहते हैं कि एक स्पीकिंग कार्ड्स बना लेते हैं, मीन के वो छोटे छोटे कार्ड्स के ऊपर अपने मेन मेन पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके जरिए भी आप अपनी स्पीच को मेमोराइज कर सकते हैं। फिर ये है कि आप मेन मेन पॉइंट्स याद करके, उनके क्लू याद करके ये बातें हैं,
तो बाकी आप स्ट्रक्चर अपना एक जहन में बना लेते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आप स्पीच को याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि आप प्रैक्टिस कर करके, ठीक है, बार बार आपने रिहर्सल करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिहर्सल करना। आप डिलीवर करते हैं, किसी से बात करते हैं कि यार मैं आज ये बात करने जा रहा हूँ, मेरी फलां के साथ ये स्पीच है, तो उसके साथ डिस्कशन करते हैं, तो भी आपको अपने मेन पॉइंट्स जहन में आ जाते हैं, ठीक है। आप पांचवी जो उसके बाद टाइम यहाँ पे लिखा आ रहा है 5 मिनट्स मैनी। अच्छा, तो ये स्टाइल जो था, स्टाइल के बाद जो था कि मेमोरी, तो मेमोरी को याद करने के भी मैंने आपको बताया कि अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं तो देखेंगे आपको कहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग का मौका मिला है। बाज़ औक़ात होता है कि आप 10 लोगों से बात करें, वहाँ पे आप स्लाइड ला सकते हैं, लेकिन आपका खिताब अगर 1000 लोगों के साथ है, लाखों लोगों के साथ है, वहाँ पे आप स्लाइड नहीं ला सकते। वहाँ पे आप छोटे-छोटे कार्ड्स बना के रख सकते हैं, अगर आपको अपने पॉइंट्स याद नहीं रहते तो। या आपकी स्पीच अगर ज़्यादा है, 3 घंटे की स्पीच है, 4 घंटे की स्पीच है, वहाँ पे आपको वर्ड्स बाय वर्ड याद नहीं रहेगा। तो आपने क्या करना होता है कि मेन पॉइंट्स याद कर लेने होते हैं, उसके मुताबिक या लिख लेने होते हैं, कुछ भी कर लेना होता है, उसके मुताबिक फिर आप अपना डिलीवर करते हैं। उस 5वीं जो चीज़ आती है वो आती है डिलीवरी, कि आप किस तरह से अपना जो कंटेंट है वो अवाम नाज़ तक पहुँचाएँगे, ठीक है? डिलीवरी के अंदर आपकी वॉइस भी आती है, आपकी टोन भी आती है, आपकी वर्बल, नॉन वर्बल सारी कम्युनिकेशंस आती हैं, ठीक है? सबसे जो चीज़ मैं देखिए वॉइस कहते हैं कि रिसर्च हुई बेसिकली। जो पब्लिक स्पीकर क्या कहते हैं कि आपकी 7% जो अल्फाज होते हैं ना, 7% उनका रोल होता है। जो आपका लहजा है, इसका 37% रोल है। और जो आपकी बाकी कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल, ठीक है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से आप अपने हाथों को हिला रहे हैं, कि आपका आइज़ कॉन्टैक्ट किस तरह से है, आप अवाम नाज़ की तरफ देख रहे हैं, नहीं देख रहे, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, डिलीवरी के अंदर, ठीक है? तो अब वो आपने तो अपने अल्फाज का क्लियर कट रखना है। आसान, सादा, फ़हम जो नहीं है, इस तरह से बात करें कि सामने वाले की समझ में आए। आपने तो जब ऑडियंस एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे ना कि आपकी ऑडियंस कौन-सी है, किस लेवल की आपकी ऑडियंस है, उसके मुताबिक ज़ाहिर है आप बात करेंगे। आप बच्चों में जाके आप अगर मैं बड़ी-बड़ी बातें करेंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगी। अगर आप आर्मी वालों में जाके बच्चों वाली बातें करेंगे तो वो भी कहेंगे कि यार ये क्या है? तो आपने ऑडियंस के मुताबिक अपने अल्फाज का चुनाव करना होता है, ठीक है? उसके बाद आपका लहज़ा, कहाँ पे आपने बोलना है, कहाँ पे आपने रुकना है। ऐसा नहीं है कि एक फ्लो में आप जा रहे हैं, बिल्कुल ही जिस तरह हम सबक सुना रहे होते हैं कि आए और यूँ ए टू ज़ेड ABCDEF करके चले गए। इस तरह भी आपकी बात का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कहीं भी आपको रुकना होता है, कहीं भी आपको बोलना है, ऊँची आवाज़ में बोलना है, किसी जगह पे आपने मध्यम अपनी आवाज़ कर लेनी, ये सीखना होता है, ठीक है? फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपकी आइज़ कॉन्टैक्ट, आप किससे बात कर रहे हैं, उसकी तरफ देखना बड़ा ज़रूरी होता है। आपकी जो मतलब नज़र से नज़र आपकी मिली हुई हो। ऐसा ना हो कि आप जो ये स्पीच दे रहे हैं, आप देख भी हो रहे हैं, तो देख ही हो रहे हैं। फिर ये होता है कि आपने अपनी ऑडियंस, आपकी अगर फीमेल्स हैं, मेल्स दे रहा है, तो वो उसका भी एक होता है कि उसने किस तरह से बात करनी है फीमेल्स के साथ। अगर मैं हूँ और मैं आपको एक रूम के अंदर दे रहा हूँ, आप सारी गर्ल्स बैठी हैं, तो मैं अब आपके साथ आइज़ कॉन्टैक्ट कैसे करूँगा? ठीक है? हम क्योंकि एक इस्लामिक हमारा वो है, तो उसको भी देखना होता है कि भाई अब मैं आप फीमेल्स के साथ आइज़ कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, कोई इश्यू ना बन जाए, कौन-सी बात करनी है, किस तरह से करनी है, अपने लहजे को किस तरह से रखना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं आपको। फिर ये होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में फिर आपने चलना कैसे है, कितना चलना है, कितने कदम चलना है, किस तरफ चलना है, कितना रुकना है, ठीक है? आपके हाथ कितने खुलने चाहिए, आपके हाथ कितने बंद रहने चाहिए, आपके चेहरे पे स्माइल कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपने आप को उस तरह लेके चलना होता है, ठीक है? ये 5 जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं। देखिए नॉलेज जो है आपको वो कहीं से भी मिल जाएगा। ये मैं अपना सेशन एंड होने वाला है तो मैं आपको आखिर में एक टिप देना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो आजकल मैं देख रहा था 15 डेज़ थी कि ड्रीमिंग लाइफ में। उसमें वो कह रहा था कि नॉलेज को अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है? नॉलेज आपको मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, आपको यहाँ से भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है? आपने ये लेक्चर सुना मेरा, उसके बाद अगर आप इसको इस्तेमाल में नहीं लेकर आते, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है? नॉलेज लें, जहाँ से मिलता है आप उसको नॉलेज को लें, गैदर करें, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं है कि आपने जाके पब्लिक स्पीकिंग जाके 1000 लोगों में करनी है। करना आपने 1 बाय 1 एक बंदे से, 2 बंदे से,
इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। थोड़ा थोड़ा करते एक दिन आता है कि आप बड़े मजमे से जाके बात की, जो भी आप सीख रहे हैं इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें। जो भी आपको नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, एक बार सुन लेने से जिंदगी नहीं बदलती है, बार बार चीजें आपको दोहरानी होती हैं ताकि वो आपकी यादाश्त का हिस्सा बन जाए। जब वो आपकी यादाश्त का हिस्सा बनेगी तभी आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो बताने का आप लोगों का मकसद ये है कि जो भी आप सेशंस ले रहे हैं, कुछ कमियां अगर आपको हमें नजर आती हैं तो आप हमें भी बताएं, ठीक है। तो आप